हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर ज़रूर करिए। हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की है एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की। एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारे सामने आता है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल ऑडिटिंग रिव्यू अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। प्रीफेस का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चार प्रकार के सर्विसेज दे सकता है: ऑडिटिंग, रिव्यू, अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। तो ये चार डोमेन की जो सर्विसेज है, इन चार डोमेन में सर्विसेज को कवर अप करने के लिए चार प्रकार के स्टैंडर्ड्स हमारे पास दिए गए हैं। ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, अदर एश्योरेंस सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस सर्विसेज, उसके बाद में रिलेटेड सर्विसेज के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। इन चारों प्रकार के स्टैंडर्ड्स को मिला के प्लस एक और स्टैंडर्ड आता है आपका स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ते हैं। तो कलेक्टिवली 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल को मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ते हैं। इन 5 प्रकार के स्टैंडर्ड्स का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल को, जिसका नॉलेज होना जरूरी है, उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है प्रीफेस टू द स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। इसी की पढ़ाई हम लोगों ने शुरू की है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 2 जो हमारा शुरू था, स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द एएएसबी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द आईसीएआई। इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ 3 पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रकार के एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकारी हासिल की। सबसे पहला था स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, दूसरा था स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, तीसरा था स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, चौथी कैटेगरी थी स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स हमने कवर अप किए और इन चारों स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब इस वीडियो में हमारा पूरा का पूरा फोकस होने वाला है पैराग्राफ नंबर 4 पर, जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का ही पैराग्राफ नंबर 4 है। इसमें हम लोग 5वां कैटेगरी का स्टैंडर्ड देखने वाले हैं, जो है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म को मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ता है। जब आप इसकी बेयर टेक्स्ट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ोगे तब आपको क्या पता चलने वाला है? आपको कुछ बातें पता चलेगी जो कि पैराग्राफ नंबर 4 में आपको एसक्यूसी से रिलेटेड दी गई है। पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पर आपको कुछ बातें पता चलेगी, प्लस पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 को मिला के एनेक्स्चर एक हमारे लिए प्रोवाइड किया गया है। वो एनेक्स्चर भी हम इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। सो फुल पैक्ड एक लेक्चर आपके लिए आने वाला है इस वीडियो में, तो एकदम कुर्सी की पेटियां बांध के तैयार हो जाइए। तो मित्रों, पैराग्राफ नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एसक्यूसी। बेयर टेक्स्ट, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने के बाद मुझे कुछ की पॉइंट्स ध्यान में आने वाले हैं। वो की पॉइंट्स कौन से हैं? स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, उसका कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू हम इस पैराग्राफ के दौरान पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू में सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, पर्पस एंड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एसक्यूसी। ठीक है, तो एसक्यूसी कहाँ पर अप्लाई होते हैं? ऑडिट्स अंडर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट, अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड एसआरएस। तो बेसिकली 4 प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स है, जो 4 प्रकार की सर्विसेज है, इन चारों प्रकार के सर्विसेज में एसक्यूसी मैंडेटरीली अप्लाई होने वाला है। चौथा पॉइंट हमें क्या पता चलेगा? की कंपोनेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम। एसक्यूसीज मैंडेट द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स कवरिंग ये 4 बातें, कवरिंग ये 6 बातें। कौन सी 6 बातें कवर करता है एसक्यूसी? पॉइंट नंबर 1, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। पॉइंट नंबर 2, एथिकल रिक्वायरमेंट्स। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड पॉइंट नंबर 4, ह्यूमन रिसोर्सेस। पॉइंट नंबर 5, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस एंड पॉइंट नंबर 6, मॉनिटरिंग। और फिर हम देखेंगे कि एसक्यूसी का यूज कैसे होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। फिर दूसरे सेगमेंट में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, यानी एसक्यूसी का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकली वो किस तरीके से हमें फायदेमंद होने वाला है। द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल apply to all services governed by engagement standards, ensuring firms establish and maintain robust quality control systems. Their practical implications are: number 1, for audit and assurance firms,
सिस्टमैटिक क्वालिटी मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मिटिगेशन फॉर इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है। यहाँ पर हम फर्म की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंडिविजुअल प्रोफेशनल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स पे क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है एसक्यूसी का, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म जो ऑडिट या एश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करती है, उनके लिए प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? सिस्टमैटिक क्वालिटी मैनेजमेंट, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मिटिगेशन। यानी अगर कोई भी ऑडिट फर्म ऑडिटिंग या एश्योरेंस या रिलेटेड सर्विसेज या कोई भी सर्विस प्रोवाइड करती है, तो एसक्यूसी ये इंश्योर करेगा कि भाई साहब आप जो प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करोगे उसमें आप सिस्टमैटिक क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड करोगे, उसके बाद में जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उसको फॉलो करोगे, फुलफिल करोगे, और जो आपकी रिस्क होती है, एक ऑडिटर की क्या रिस्क होती है? इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन इशू करना। यानी एक सिचुएशन है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड किया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है, लेकिन ऑडिट के दौरान आपने वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं किया, या आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल मटेरियल मिसस्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट प्रेजेंट है, लेकिन आपको वो दिखी नहीं, ऑडिट के दौरान आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, और इस वजह से जो आपने ऑडिट रिपोर्ट में ओपिनियन दिया है वो रेगुलर ऑडिट ओपिनियन दिया है। आपने क्या ओपिनियन दिया कि भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय द एंटिटी रिप्रेजेंट्स द ट्रू एंड फेयर नेचर ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस ऑफ द एंटिटी। इसका मतलब क्या हुआ? आपने एक इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दिया। तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल क्या करेगा? ये जो ऑडिटर की रिस्क होती है इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन इशू करने की, उस रिस्क को मिटिगेट करेगा, यानी रिड्यूस करेगा। ठीक है। फिर इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स के लिए क्या इंपैक्ट होगा? एथिकल प्रैक्टिसेस, स्किल डेवलपमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स पे एसक्यूसी का क्या असर पड़ेगा? रिलायबल आउटकम, कंसिस्टेंसी अक्रॉस एंगेजमेंट, इंप्रूव्ड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। समरी ऑफ डिफरेंसेस इन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बिटवीन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो इस तरीके से हमारा 3 सेगमेंट्स में इंफॉर्मेशन हम इस पैराग्राफ नंबर 5 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको एज यूजुअल लेके आ चुका हूं हमारे डिटेल्ड नोट्स के अंदर। यहां पर हम सबसे पहले एज यूजुअल ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो ओरिजिनल टेक्स्ट हमें क्या बताती है? पैराग्राफ नंबर 4 की, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल issued by the Auditing and Assurance Standard Board under the authority of the Council are to be applied for all services covered by the engagement standards as described in paragraph 3 above। पैराग्राफ 3 में कौन सी सर्विसेज डिस्क्राइब की गई है भाई साहब? ऑडिटिंग, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, 4 प्रकार की सर्विसेज बताई गई है पैराग्राफ नंबर 3 में। तो ये जो एसक्यूसी है ये इन चारों प्रकार के सर्विसेज को अप्लाई होने वाला है। ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए बताई गई है। वो क्या है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? आई होप आपको ये छोटा सा जो मैंने येलो हाईलाइट किया हुआ है वो आपको दिख रहा है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। अ डायग्राम कंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल इज गिवन एज एनेक्सर टू दिस प्रीफेस। यानी एक आपके लिए समरी डायग्राम बनाई है जिसमें आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड एसक्यूसी इनकी कंप्लीट डिटेल पता चलने वाली है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, आपको पहले वो डायग्राम दिखा देता हूँ। चलो, ये है आपका ओरिजिनल टेक्स्ट। ओरिजिनल टेक्स्ट में आपका प्रीफेस का एनेक्सर, एनेक्सर में आपके लिए एक डायग्राम दी है। उस डायग्राम का टाइटल क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ द स्टैंडर्ड्स issued by the Auditing and Assurance Standard Board under the authority of the Council of ICAI। तो भाई साहब सबसे मेन गवर्निंग लॉ कौन सा है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल्स के लिए? तो सबसे मेन गवर्निंग लॉ हमारा सबसे ऊपर है, सुप्रीम लॉ है हमारे लिए, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कोड ऑफ एथिक्स एंड अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स बाय द ICAI। ये सबसे ऊपर है। उसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज SQC। फिर देखो, सर्विसेज कवर्ड बाय द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ ICAI। तो AASB ने जो प्रोनाउंसमेंट्स इशू की है, जैसे कि
एसक्यूसी या अदर टेक्निकल लिटरेचर या स्टैंडर्ड्स, तो उसके अंडर कौन सी सर्विसेज इंक्लूड की गई है। तो उसके अंदर दो मेजर कैटेगरी की सर्विसेज आपकी इंक्लूड की गई है। पहली सर्विस है आपकी मित्रों एश्योरेंस सर्विसेज, दूसरी सर्विस कैटेगरी है आपकी रिलेटेड सर्विसेज। एश्योरेंस सर्विसेज में आपके लिए रहेगा फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। फ्रेमवर्क में आपको दो कैटेगरी की इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, पहला ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड दूसरा एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट्स और रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी एक कैटेगरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली और एक कैटेगरी है नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वाली। फिर जो ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें दो प्रकार के स्टैंडर्ड्स आपको एप्लीकेबल होने वाले। पहला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसे शॉर्ट में हम SA कहते हैं, उसकी रेंज होती है 100 से 999 तक। यानी ये जो 100 है दिस आर नॉट सीरियल नंबर्स, दिस इज जस्ट अ नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे हमारे 999 स्टैंडर्ड्स नहीं है, दिस आर जस्ट नंबर्स। उसका वॉल्यूम से क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट नंबर्स। ठीक है, सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके लिए एप्लीकेबल रहेंगे पहले कैटेगरी में, और स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट 2000 से लेकर 2699 ये उनके सीरीज नंबर हैं। फिर दूसरी कैटेगरी की सर्विस आपके पास कौन सी आती है, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर ये कैटेगरी की सर्विस आप प्रोवाइड करते हो तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स एप्लीकेबल होने वाले हैं। उसकी सीरीज जो है वो 3000 से लेकर 3699 तक है। फिर दूसरे कैटेगरी की जो हमारी सर्विसेज है रिलेटेड सर्विसेज, उसमें हमें एक स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होने वाला है, वो है आपका स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम SRS कहते हैं, और इसकी सीरीज है 4000 से लेकर 4699 तक। सो कलेक्टिवली आप इस डायग्राम में पूरा का पूरा स्टेटस देख सकते हो। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल अगर आप ICAI के अथॉरिटी के अंदर साइनिंग अथॉरिटी आपके पास है, मेंबरशिप है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, आप कहीं जॉब में हो, कुछ जॉब करते हो, ICAI के मेंबर हो, तो आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। आपको द चार्टर्ड अकाउंट, ये सारी चीजें मैंडेटरीली फॉलो करनी पड़ेगी आपको। द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। कोड ऑफ एथिक्स इशूड बाय द ICAI मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा, एंड अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द ICAI। तो ICAI ने जितने भी प्रोनाउंसमेंट्स आपके लिए दिए हैं, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हो, चाहे वो कोई और स्टैंडर्ड्स हो, या कोई गाइडेंस हो, टेक्निकल नोट्स हो, टेक्निकल स्टडी मटेरियल हो, या गाइडेंस नोट्स हो, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल, एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन अभी हमारा डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर क्या है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। तो यहाँ पे कंप्लीट ICAI की बात हो रही है, लेकिन अभी हमारा सब्जेक्ट का डिस्कशन क्या है, ऑडिटिंग। तो फिर हमने हमारा फोकस कहाँ पे डाल दिया, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, दैट इज SQC के ऊपर। अब SQC जो है वो कौन सी चीज़ें कवर करता है, सर्विसेज कवर्ड बाय द प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल। तो तीन चीज़ें आपको मैंडेटरी करनी है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, कोड ऑफ एथिक्स एंड रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट। रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट में आपका आता है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, और ये 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स आपको मैंडेटरीली फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये बेसिक डायग्राम पूरा डिकोड करने के बाद आपको माइंड में आपके एक बर्ड्स आई व्यू छप जाएगा। अब मैं आपको वापस लेके आता हूँ हमारे प्यारे प्यारे नोट्स में। अब हमें बेयर टेक्स्ट और डायग्राम पढ़ने के बाद एक बेसिक आइडिया आ गया, अब हम उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल SQC, अ कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू। यहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू है। Point number 1, definition for SQC. The standards on quality control are issued by the Auditing and Assurance Standard Board and apply to all professional services covered under the engagement standards described in paragraph number 3. कौन से प्रोफेशनल सर्विसेज है, ऑडिटिंग, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज, 4 प्रकार की प्रोफेशनल सर्विसेज है, वहां पे ये SQC जो है हमारा ये अप्लीकेबल होने वाला है। SQC का पर्पस क्या है, Standard on quality controls are designed to establish a system of quality control to ensure that professionals deliver
सर्विसेज दैट कंप्लाई विद द एप्लीकेबल टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल प्रिंसिपल्स एंड क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस। तो पर्पस क्या है भाई साहब, जो सर्विस आप प्रोवाइड करोगे उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आपको कंप्लाई करने हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं, और क्लाइंट के जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं यानी स्टेक होल्डर के जो एक्सपेक्टेशंस है उनको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। इस वजह से हमें एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की ज़रूरत थी। वो स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस हमने एक जगह पे कंपाइल किया और उसे नाम दिया गया है स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। पॉइंट नंबर 3, स्कोप ऑफ एप्लीकेशन एसक्यूसीज अप्लाई टू चारों प्रकार की सर्विसेज, ऑडिटिंग, रिव्यू एंगेजमेंट, एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ठीक है, तो जब भी आप ऑडिटिंग करोगे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग फॉलो करना पड़ेगा, एसक्यूसी फॉलो करना पड़ेगा। जब भी आप रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म करोगे स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट एंड एसक्यूसी फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप एश्योरेंस एंगेजमेंट देते हो तो एसक्यूसी प्लस एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप रिलेटेड सर्विसेज परफॉर्म करते हो तो उसके साथ साथ एसक्यूसी को फॉलो करना पड़ेगा। तो इन चारों में से आप कोई भी सर्विस दो, एसक्यूसी आपको मैंडेटरीली फॉलो करना है अलॉन्ग विथ रिस्पेक्टिव रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स। पॉइंट नंबर 4, key components of quality control systems. SQC, that means standard on quality control, mandate firms to establish and maintain quality control systems covering 6 बातें SQC मेजरली कवर करता है। सबसे पहला, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी। ये विद इन द चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म की बात कर रहे हैं, हम क्लाइंट प्लेस की बात नहीं कर रहे, हम हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म, हमारे टीम के बारे में बात कर रहे हैं। लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी, सेटिंग अ कल्चर ऑफ क्वालिटी अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन। एसक्यूसी ये इंश्योर करेगा कि भाई साहब जो आपका लीडर है, जो एंगेजमेंट पार्टनर, जो मेन एंगेजमेंट पार्टनर है, वो क्या करेगा, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में एक कल्चर एस्टैब्लिश करेगा। वो कल्चर हमेशा क्वालिटी वर्क को एनकरेज करेगा। पॉइंट नंबर 2, ethical requirements, adherence to independence, confidentiality and other ethical principles, यानी जो कोड ऑफ कंडक्ट ICAI का है उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, acceptance and continuance of client relationships, ensuring that engagements are only accepted when firms can deliver quality। यानी ऐसा नहीं कि भाई साहब पैसा मिल रहा है तो कुछ भी काम ले लो और कोई भी साइन करके डॉक्यूमेंट दे दो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। हमें हमारे इंस्टीट्यूट की इज्जत बचानी है, हमारी खुद की भी इज्जत बचानी है और इज्जत को बढ़ाना है हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करके। कमर्शियल सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी होती है, लेकिन उसी एंगेजमेंट को आप एक्सेप्ट करोगे एज अ प्रोफेशनल जो आप डिलीवर कर पाओ, जो आप फुलफिल कर पाओ। ह्यूमन रिसोर्सेस, एम्प्लॉइंग कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग। तो ये जो आर्टिकलशिप होता है आपका, वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा ही होता है। तो एसक्यूसी के हिसाब से आप अगर किसी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में जाते हो तो आपका पर्पस क्या होता है भाई साहब, आपको कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बनना है। कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल आप कैसे बनोगे, जब आपका एडिक्वेट ट्रेनिंग हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, एंश्योरिंग एंगेजमेंट्स आर कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड। पॉइंट नंबर 5, एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, ensuring engagements are consistently performed in compliance with standards। यानी हमारे पास जो 4 प्रकार के स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज, प्लस स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, प्लस कोड ऑफ एथिक्स इशूड एंड अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट। इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए भाई साहब हमें अपना काम यानी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस कंप्लीट करना है। पॉइंट नंबर 6, मॉनिटरिंग, ऑनगोइंग असेसमेंट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स इफेक्टिवनेस। सिर्फ पॉलिसी बना के कुछ नहीं होता है, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना पड़ता है, उस पॉलिसी को मॉनिटर करना पड़ता है, ताकि हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है ये हमें पता चले। अगर कहीं पे कुछ गलती है तो मॉनिटरिंग प्रोसेस में वो आइडेंटिफाई होनी चाहिए और गलतियों को रेक्टिफाई करना चाहिए, उन्हें इंप्रूव करना चाहिए। वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो, उन्हें हटाओ, ताकि आपके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म की, वो स्ट्रांग बनते चले और आप अच्छा काम डिलीवर कर सको। तो एसक्यूसी जो है वो इन 6 मुद्दों को सबसे ज़्यादा फोकस करता है, 6 मुद्दों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस इसका रहता है। एग्जाम्पल ऑफ यूज, ensuring that an audit firm maintains independence and confidentiality throughout the engagement। 2 सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट्स होती है एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल के लिए। सबसे पहले स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इंडिपेंडेंस मतलब क्या, आप अनबायस तरीके से इंडिपेंडेंटली एक न्यूट्रल पर्सन के तरीके से आपको ओपिनियन देना है,
क्योंकि हमारा मेजर पर्पस जो होता है वो स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस को एनहांस करना होता है, यानी जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके अपने इकोनॉमिक डिसीजंस बनाते हैं, उन लोगों के लिए हम ऑडिट रिपोर्ट या कोई भी रिपोर्ट या हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जो साइनिंग अथॉरिटी होती है उसका यूज़ करते हैं। तो भाई साहब, इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ये एसक्यूसी इंश्योर करेगा। पीरियोडिक रिव्यूज ऑफ फर्म पॉलिसीज टू अलाइन विथ रेगुलेटरी चेंजेस। अगर आप भारत में काम करते हो तो भारत में अगर कोई रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं तो आपके फर्म की इंटरनल पॉलिसीज भी उस हिसाब से चेंज होनी चाहिए। फिर पॉइंट नंबर 2, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एसक्यूसी का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या होगा, फायदा क्या होगा, डायरेक्ट इंपैक्ट क्या होगा, उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल apply to all services governed by engagement standards, ensuring firms establish and maintain robust quality control systems. Their practical implications are: number 1, for audit and assurance firms, systematic quality management. SQC ensures that engagements are performed consistently with established quality standards. यानी ऐसा नहीं कि एक साल बहुत अच्छा काम कर लिया और फिर दूसरे 2-3 साल में एकदम झंडू जैसा काम किया, ऐसा नहीं। हर बार आप जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करोगे आपको टॉप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करनी है, और टॉप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको सिस्टमैटिक क्वालिटी मैनेजमेंट इनबिल्ट अपने ऑर्गेनाइजेशन में इंस्टिल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, रेगुलेटरी कंप्लायंस helps firms meet regulatory requirements, minimizing risk of penalties or disciplinary action. Point number 3, risk mitigation reduces the likelihood of errors, non-compliance or reputational damage. तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल के लिए रिस्क क्या होती है, एरर हो सकता है आपके काम में, गलतियां हो सकती है, ठीक है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है विद स्टैंडर्ड्स, जो अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड्स है, अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो गलती हो जाएगी, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, आपकी रेप्यूटेशन डैमेज हो सकती है ना। आपने रिपोर्ट दे दी और बाद में पता चला कि भाई साहब आपने जिस रिपोर्ट पर साइन किया था उसी एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड है, गलतियां है, तो रेप्यूटेशन सबसे पहले किसको पकड़ा जाएगा कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ये भी करप्ट है। भले ही आपने अनइंटेंशनली साइन किया हो, आपने बहुत अच्छे तरीके से काम किया, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से और ऑनेस्टली काम किया, ये साबित कब होगा, जब आपके पास ऑडिट वर्किंग पेपर होगा। ऑडिट वर्किंग पेपर से आप ये एस्टैब्लिश कर सको कि भाई साहब मैंने ये ऑडिट प्रोसीजर फॉलो की, इतना ऑडिट एविडेंस मुझे मिला, ऑन द बेसिस ऑफ जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने मुझे प्रोवाइड की, ये ऑडिट एविडेंस मैंने गैदर किया और उसके बेसिस पे मैंने अपना ओपिनियन बनाया है। तो इस प्रकार से एसक्यूसी को फॉलो करके आप इन 3 एरियाज में अपने आप को सुधार सकते हो। फॉर इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स एसक्यूसी का क्या महत्व है, क्या इंपैक्ट है। एथिकल प्रैक्टिसेस encourages adherence to ethical principles such as independence, integrity and confidentiality. तो एक प्रोफेशनल के लिए 3 क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। पहला स्टेट ऑफ इंडिपेंडेंस, स्टेट ऑफ इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, सीक्रेसी ऑफ डेटा। आपको विदाउट द परमिशन ऑफ द क्लाइंट, और अगर कहीं पे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है उसी जगह पर आप फाइनेंशियल डेटा डिस्क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज किसी भी क्लाइंट का, किसी भी एंटिटी का फाइनेंशियल डेटा आप कहीं पर भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी। तो एसक्यूसी इंडिपेंडेंस, इंटेग्रिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ये 3 क्वालिटीज को इंश्योर करेगा। स्किल डेवलपमेंट प्रमोट्स कंटिन्यूअस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स टू एनहांस कॉम्पिटेंस। तो एसक्यूसी को जब आप अपने फर्म में इंस्टॉल करोगे तब एसक्यूसी इंश्योर क्या करेगा, जो आपके फर्म में इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स काम करते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि उन्हें कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मिल सके, उनके स्किल्स डेवलप्ड हो और उनका कॉम्पिटेंस बढ़े। क्योंकि जब आपके इंडिविजुअल प्रोफेशनल्स कॉम्पिटेंट होंगे तभी आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म एक अच्छे तरीके से प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड कर पाएगी। पॉइंट नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिशेस रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी ऑफ एंगेजमेंट्स फॉस्टरिंग प्रोफेशनलिज्म। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या, आपके फर्म में जो प्रोफेशनल काम कर रहा है उसके किए हुए हर एक काम के ऊपर उसका सिग्नेचर होगा, यानी आप ये ट्रेस कर पाओगे कि भाई साहब वाउचिंग किसने किया, एसेट का चेकिंग किसने किया, लायबिलिटीज़ का चेकिंग किसने किया, ठीक है, उसने क्या ओपिनियन लाया, कौन से डॉक्यूमेंट जनरेट किए, कौन से ऑडिट एविडेंस गैदर किए, किस तरीके से रिपोर्टिंग में मदद की, किस तरीके से ड्राफ्टिंग किया, आप पूरा काम उसका ट्रेस कर पाओगे। तो अकाउंटेबिलिटी को एस्टैब्लिश करना एसक्यूसी की मदद से बहुत आसान हो जाता है। फॉर क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का इम्पैक्ट बेनिफिशियरी,
क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। कैसे? पॉइंट नंबर 1, रिलायबल आउटकम। क्लाइंट्स रिसीव सर्विसेज दैट मीट टेक्निकल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स, इंक्रीजिंग ट्रस्ट इन द प्रोफेशन। जैसे कि आप बहुत बार देखते हो, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हो, तो जहाँ पर भी प्रोसेस जो है वो एकदम स्ट्रीमलाइन होती है, तो आपको तकलीफ नहीं होती है, आपका ट्रस्ट बढ़ता है कि भाई साहब अगर मैं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहा हूँ या फिर मैं किसी बैंक में जा रहा हूँ, तो मुझे अगर अकाउंट ओपन करना है किसी बैंक में, मुझे अगर लोन चाहिए, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कंप्लेंट करनी है, मुझे पुलिस स्टेशन में जाना है, तो आपका भरोसा कहाँ पर रहेगा? जहाँ पर ऑनेस्ट प्रोफेशनल्स बैठे हैं और जहाँ पर लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जब आप एक रोबस्ट प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब जो मेरा इशू है वो प्रोसेस में जाएगा और सर्टन बिल्कुल समय में, एक सर्टन समय में मुझे मेरा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है? जो हम पोस्टेज करते हैं, जैसा हमारा स्पीड पोस्ट होता है, प्राइवेट पोस्ट होता है, प्राइवेट कुरियर होता है, तो हम क्या करते हैं? हम एक ट्रस्ट रखते हैं कि भाई साहब ये एक कमर्शियली वायबल बिजनेस है, अगर हम स्पीड पोस्ट करते हैं तो मेरा सामान 2 दिन के अंदर बराबर जो एड्रेस मैंने दिया है वहां पर पहुंचेगा। तो वैसे ही एसक्यूसी यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल अगर कोई प्रोफेशनल, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म फॉलो करती है, तो क्लाइंट को ये एक इनहेरेंट ट्रस्ट होता है कि भाई साहब हाँ, इनकी प्रोसेस सही है, इनके प्रोफेशनल सही है, प्रॉपरली कॉम्पिटेंट है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, सही तरीके से प्रोसेस फॉलो करते हैं, हर एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो क्लाइंट के मन में भी एक ट्रस्ट जनरेट होने लगता है रिलायबल आउटकम आने का, कि भाई साहब सही आदमी को मैंने काम दिया है। Clients receive services that meet technical and ethical standards, increasing trust in the profession। यानी फिर ICAI की इज्जत भी बढ़ती है, ICAI का नाम एंड क्रेडिबिलिटी भी ऊपर जाती है। नंबर 2, consistency across engagements. Stakeholders experience uniformity in the quality of services regardless of the nature of engagement। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल SQC एंड ICAI के सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा तो प्रॉपरली हाई क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा उसके सर्विसेज में, चाहे वो भारत में कहीं पे भी काम करे, एक यूनिफॉर्मिटी होगा, एक टेक्निकल एक्सपर्टीज होगा। पॉइंट नंबर 3, इंप्रूव्ड स्टेक होल्डर कॉन्फिडेंस। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एंश्योर स्टेक होल्डर्स रिलाई ऑन द आउटपुट्स विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कलेक्टिवली इतना आउटकम यानी एसक्यूसी के बेनिफिशियरी जो है वो क्लाइंट एंड स्टेक होल्डर्स भी होते हैं और इन 3 मेजर एरियाज में उन्हें बेनिफिट मिलता है। अब एक टेबल मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है जो हमें बताएगा समरी ऑफ डिफरेंसेस इन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस बिटवीन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मतलब कौन से? एसए, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस, और एसक्यूसी मतलब स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है, ये दोनों एक दूसरे के से अलग कैसे है? तो सबसे पहला कॉलम हमारा रहेगा एस्पेक्ट, दूसरा कॉलम हमारे पास है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड तीसरा कॉलम हमारे पास है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो फोकस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का फोकस क्या होता है? गाइडेंस फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट, दैट इज ऑडिट, रिव्यू, एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। एसक्यूसी का फोकस क्या होता है? एस्टैब्लिशिंग फर्म वाइड क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म होती है उस फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इंस्टॉल करना, ये मेन फोकस होता है। एसक्यूसी का फोकस क्लाइंट प्लेस में नहीं होता या प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने में नहीं होता, वो इंटरनल पॉलिसीज पर पूरा फोकस करती है। स्कोप क्या होता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का? एंगेजमेंट स्पेसिफिक गाइडेंस, ऑडिट है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करो, रिव्यू है तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू फॉलो करो, रिव्यू एंगेजमेंट यानी एंगेजमेंट स्पेसिफिक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एसक्यूसी का स्कोप क्या होता है? अप्लाइज टू ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ पे ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज क्यों कहा गया है? क्योंकि एसक्यूसी जो है वो एंटायर फर्म को अप्लीकेबल होता है, तो एक फर्म जो भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करेगी ऑटोमेटिकली एसक्यूसी का बेनिफिट, एसक्यूसी का कवरेज उसमें भी आने वाला है। की इंपैक्ट, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का की इंपैक्ट क्या होता है? एंश्योर्स एंगेजमेंट स्पेसिफिक क्वालिटी एंड कंप्लायंस, यानी हर एक जो सर्विस हम प्रोवाइड करेंगे वो टॉप क्वालिटी की सर्विस होनी चाहिए और प्रॉपरली स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस होना चाहिए। की इंपैक्ट ऑफ एसक्यूसी, व्हाट इज द की इंपैक्ट ऑफ एसक्यूसी? एंश्योर्स ओवरऑल क्वालिटी मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल एंगेजमेंट्स।
बेनिफिशियरीज कौन होते हैं एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स के? प्रोफेशनल्स एंड क्लाइंट्स इन स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स एंड एंटायर फर्म्स एंड देयर क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स। तो मित्रों, फोकस, स्कोप, इम्पैक्ट एंड बेनिफिशियरीज, इन 4 एरियाज में क्या क्या इम्पैक्ट होता है एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स का एंड क्वालिटी एसक्यूसी का, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल का, वो डिस्कशन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक नंबर 2 है, engagement standards issued by the AASB under the authority of the Council of ICAI, that is पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4, यहाँ पे डिस्कशन होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये कंप्लीट डिस्कशन पैराग्राफ नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 4 का समझ में आ गया है। दोनों के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाए, पैराग्राफ नंबर 3 सेपरेट वीडियो में कवर हुआ है, पैराग्राफ नंबर 4 इस वाले करंट वीडियो में कवर हुआ है। सारी चीज़ें आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में, प्रॉपर प्लेलिस्ट में मिलने वाली है। और ये जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स की हमने डिटेल प्रोफेशनल बैच शुरू की है, यह आपको इंटरमीडिएट के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ये आपको फाइनल के लिए भी एप्लीकेबल होगी, और ये आपको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशनल भी एप्लीकेबल होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने जो स्टडी मटेरियल का बेस लिया है वो बेस हमारे ओरिजिनल बेयर टेक्स्ट को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको इंटरमीडिएट का स्टडी मटेरियल या फाइनल का स्टडी मटेरियल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इंटरमीडिएट आपका स्टैंडर्ड्स कैसा है, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको इंटरमीडिएट में एप्लीकेबल है, कुछ स्टैंडर्ड्स आपको फाइनल में एप्लीकेबल है, तो वो डिस्टिंक्शन मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके लिए कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। आप डिसाइड कर लो इंटरमीडिएट लेवल पे आपको कौन से स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं और फाइनल लेवल पे आपको कौन से स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, क्योंकि आपके पास सिलेबस ऑलरेडी होता है। मेरा काम है कंप्लीट वीडियोज़ आपके लिए जनरेट करके यूट्यूब सेक्शन के प्लेलिस्ट में आपके लिए वो पड़े रहेंगे। अब आप उसे यूटिलाइज करो और अच्छे मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। अलॉन्ग विद दैट मेरा ये भी फोकस रहेगा कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं या जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी जिन्हें बनने में थोड़ा अटेम्प्ट्स में क्लियर करने में टाइम लगता है, और मीनवाइल हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, तो अगर आपको ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, ये जो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स है, इनका अच्छा नॉलेज अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली आपका जो कॉर्पोरेट इंटरव्यू रहेगा उसमें भी आपको फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो बैच है ये आपको स्टूडेंट लाइफ में भी काम में आने वाली है, और ये आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी वीडियोस काम में आने वाले हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए। चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।